स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम भारत की खोज के अंदर अध्याय 2 पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने इसके अंदर भारत के अतीत की झांकी पढ़ा था, जो इसका एक तलाश का टॉपिक था। दूसरा हमने पढ़ा था भारत की शक्ति और सीमा, और तीसरा हमने पढ़ा था भारत की तलाश। अब हम पढ़ेंगे भारत माता, भारत की विविधता और एकता और जन संस्कृति। इसके अंदर नेहरू जी ने बताया है कि नेहरू जी का गांव के लोगों को भारत से अवगत करवाना। नेहरू जी ने सभी भारतीय किसानों को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हम इसी के हिस्से हैं, हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। वे जब भी किसी सभा में जाते तो लोगों को अवगत करवाते कि इस विशाल भारत की स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक एक हिस्सा भिन्न होते हुए भी एक है, सभी का नाम भारत है। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक यह एक ही स्वरूप रखता है। किसानों की समान समस्याएं। उन्होंने भारत की एकरूपता व्यक्त करने का यह आधार बनाया कि पूरे भारत के किसान एक सी समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। सभी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार आदि सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। विदेशी हुकूमत के सभी प्रताड़ित हैं, सभी मुझसे समान सवाल करते हैं, इसलिए हम सब एक हैं। हमें मिलकर एक देश को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़वाना है। विश्व बंधुत्व का संदेश। पहले के समय में जो अंग्रेज लोग थे, वो जो हम खेती करते थे, हम भारतीय लोग जो खेती करते थे, उसका जो हमारे अनाज उत्पन्न होता था, उस अनाज को हम बेचते थे, उससे जो हमको व्यय मिलता था, खर्च मिलता था हमको, उससे जो हमको पैसा मिलता था, उसके ऊपर वो लगान वसूल करते थे, मतलब कि टैक्स लेते थे। किसानों को भारत का ज्ञान। किसानों से मिलकर नेहरू जी ने जाना कि गांव में रहने वाले किसान प्राचीन महाकाव्यों, प्राचीन कथाओं तथा दंत कथाओं अर्थात प्रचलित कथाओं की पूरी जानकारी रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर चुके थे, अर्थात पूरे भारत की जानकारी रखते थे। पहले के समय के लोग सब संपूर्ण तरह की जानकारी रखते थे। वो किसानों से भारतीय प्रेम को जगाना। नेहरू जी ने किसी भी सभा में जाते उनके स्वागत में अनेक कंठों से गूंज उठता भारत माता की जय। नेहरू जी जो है किसी भी सभा में जाते, किसान की सभा में जाते थे, तो उनके जोर से वो बात बोलते थे कि भारत माता की जय, इस प्रकार का जयकारा लगाते थे वो। वे अचानक ही उनसे प्रश्न कर देते कि पुकार का क्या आश्रय है। वह पूछते थे कि इस पुकार का क्या आश्रय है, आप इस तरह से क्यों बोलते हैं कि भारत माता की जय। उनके इस प्रश्न से वे चकित हो उठते और एक दूसरे को देखने लगते। फिर उन्हीं में से एक स्वर गूंज उठता, भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। फिर नेहरू जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते कि यह मिट्टी किसी गांव, जिले, राज्य के टुकड़े की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। वे ये समझाने का भी प्रयत्न करते हैं कि भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत व सबसे प्रमुख भारत की जनता सभी भारत के हिस्से में है। अब हमारा टॉपिक है पांचवा, भारत की विविधता और एकता। इसके अंदर नेहरू जी ने भारत की विविधता और एकता के बारे में बताया है। प्रांतीय भिन्नता में एकता। लेकिन यदि हम उत्तर पश्चिम में देखें तो पाएंगे कि कश्मीर का पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता मिलेगी। भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोलियां हैं, अलग पहनावा है, अलग खान पीन है, लेकिन फिर भी हम सब एक माने गए हैं। नेहरू जी ने यही बताया है कि हम संपूर्ण भारत में रहते हैं, हम पूरा भारत हमारा है, हम सब विश्व बंधुत्व के उसमें रहते हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंध भारत के बहुत अच्छे रहे हैं। भारतीय की गहरी छाप, भारतीयता की गहरी छाप हुई है। भारत के विभिन्न प्रांत, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असीमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, इन सभी की अलग अलग भाषाएं होते हुए भी हम सब एक माने गए हैं। नेहरू जी के दृष्टिकोण में भारत की तस्वीर। नेहरू जी का कहना है कि वे जब भी भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले मैदान, उन पर बसे अनगिनत गांव, वे शहर और कस्बे जिनमें वे घूमे, वर्षा ऋतु की चातुई बरसात, जिनसे झूलती हुई धरती का सौंदर्य और हरियाली खिल जाए, उनको ये सारा सौंदर्य अच्छा प्रतीत होता है। उन्होंने नेहरू जी ने पूरा विश्व का भ्रमण किया है, पूरे भारत का भ्रमण किया है। उसमें उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया है। उन्होंने किस प्रकार से उनकी उस जगह को उन्होंने निहारा है, देखा है। छठा हमारा टॉपिक है जन संस्कृति। भारत की पृष्ठभूमि, लोगों की बौद्धिकता, भारतीय स्त्री पुरुषों का स्वरूप। इसके अंदर नेहरू जी ने बताया है
कि जो भी स्त्री पुरुष थे हमारे भारत में पहले के समय में, जो स्त्री पुरुष थे, वह इनको मन में कितनी ही परेशानियां हैं, कितने ही उनके मन में विपदाएं चल रही हैं, कितने उनके दुख हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इस तरह से प्रतीत होते थे कि वह बहुत अत्यंत खुश है, वो पूरे भारत को अपना मानते थे। नेहरू जी का भारतीय चिंतन। नेहरू जी ने भारतीय पर चिंतन किया है। उनका मानना है कि भारत में चारों ओर गरीबी व उससे पैदा होने वाला अनगिनत कठिनाइयां फैली थी और ये दर्द सभी के माथे पर झलकता था। सबकी जिंदगी का सुंदर रूप समाप्त हो चुका था। इसी कारण सभी और भ्रष्टाचार फैला था। चारों ओर अभाव व असुरक्षा का वातावरण छाया था, लेकिन भारत की असलियत यह थी कि स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, अर्थात हर हालत को सहन करने की शक्ति भारत में थी। भारतीय सांस्कृतिक विरासत की देन नम्रता व भल मानस हजारों वर्षों से भारत की धरोहर रही, जिससे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा न पाया। अंत में यही कहना उचित है कि नेहरू जी की दृष्टि में यही सत्य है कि भारत को कितने ही दौरों से गुजरना पड़ा, लेकिन इसके आधारभूत तत्वों को कोई हिला नहीं पाया। अर्थात कि नेहरू जी ने पूरा विश्व का भ्रमण किया, भारत का भ्रमण किया, और उन्होंने वहाँ पर अलग अलग जगहों को देखा है, अलग अलग चीज़ों को देखा है और उसका अवलोकन किया है। उसके बारे में उन्होंने पूरे विश्व को बताया है कि किस तरह से, किस प्रांत के अंदर, किस राज्य के अंदर यह सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार से पाई गई हैं। थैंक यू।